नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज अफेयर्स पर। आज मैं आपके लिए पॉलिटी की 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट 3 वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जाने से पहले हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय हुम? तो भारत के राष्ट्रपति को कौन इलेक्ट करता है? तो ए लोकसभा मेंबर, बी राज्यसभा मेंबर, सी मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर और स्टेट असेंबली के मेंबर। तो समझ गए। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर पंचायती राज इलेक्शन? तो पंचायत के इलेक्शन के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? ए 21 ईयर्स, बी 25 ईयर्स, सी 30 ईयर्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 21 ईयर्स। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ एंग्लो इंडियंस कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन लोकसभा? तो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने लोगों को नॉमिनेट किया जाता है? तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है एक भी नहीं। लोकसभा में एंग्लो इंडियंस का प्रावधान को ख़त्म कर दिया गया है। कौन से अमेंडमेंट के तहत? तो 104th अमेंडमेंट के तहत सीटों को ख़त्म कर दिया गया है। पहले 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इसको अब ख़त्म कर दिया गया है और इसकी जगह शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। हु इज़ द असिस्टेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 76 कहता है, उसके असिस्टेंट कौन होते हैं? तो ए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, बी सीएजी, सी एडवोकेट जनरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और अभी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। चलिए फिफ्थ को देखते हैं। व्हाट इज द ऑफिस टर्म ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो आर्टिकल 324 है, उसका ऑफिस टर्न्योर कितना समय का होता है? तो ए 5 साल, बी 6 साल, सी 7 साल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6 साल। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? तो इंग्लिश किस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है? ए मणिपुर, बी गोवा, सी नागालैंड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नागालैंड। और मणिपुर की बात करें तो मणिपुरी ऑफिशियल लैंग्वेज है और गोवा की बात करें तो कोंकणी। चलिए सेवेंथ को देखते हैं। हु कंडक्ट द स्टेट असेंबली इलेक्शन? तो स्टेट असेंबली इलेक्शन जिनसे चीफ मिनिस्टर को चुना जाता है, उस इलेक्शन को कंडक्ट कौन करते हैं? तो ए स्टेट इलेक्शन कमीशन, बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सी प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कंडक्ट करते हैं स्टेट असेंबली इलेक्शन को। चलिए 8 को देखते हैं। वेयर इज द ओरिजिनल कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टोर्ड? तो भारतीय संविधान की ओरिजिनल कॉपी कहाँ रखी हुई है? ए लाइब्रेरी ऑफ द लोकसभा, बी लाइब्रेरी ऑफ द प्रेसिडेंट हाउस, सी लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो हमारी संसद की लाइब्रेरी में। चलिए 9th को देखते हैं। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की रिटायरमेंट एज कितनी होती है? ए 60 साल, बी 62 साल, सी 65 साल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 62 साल। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 65 साल। चलिए 10th को देखते हैं। हु वाज द हेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाइफर्केशन कमेटी? तो 2019 में जो जम्मू एंड कश्मीर को बाइफर्केट किया गया, 2 पार्ट में बांट दिया गया, उस कमेटी के हेड कौन थे? तो ए संजय मित्र, बी सत्यपाल मलिक, सी नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, संजय मित्र। चलिए 11th को देखते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। हु हैज़ द राइट टू टेक डिसीजन फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन डिस्प्यूट? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर डिस्प्यूट आ जाता है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व कौन करते हैं? तो ए सुप्रीम कोर्ट,
बी हाई कोर्ट, सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सुप्रीम कोर्ट। चलिए 12th को देखते हैं। स्टेट पीएससी सबमिट इट्स रिपोर्ट टू होम। तो स्टेट पीएससी सबमिट किसको करता है रिपोर्ट? ए लेजिस्लेटिव असेंबली, बी गवर्नर, सी प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, गवर्नर। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किसको सबमिट करता है रिपोर्ट? तो प्रेसिडेंट को। चलिए 13 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू फॉर न्यू स्टेट और टू चेंज द बॉर्डर टू द स्टेट। तो नए राज्य बनाना या उसके नाम और उसकी सीमाओं को बदलने की शक्ति किसके पास है? तो ए पार्लियामेंट, बी प्रेसिडेंट, सी इलेक्शन कमीशन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पार्लियामेंट। चलिए 14 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ इज। तो भारतीय संविधान के अनुसार जीवन जीने का अधिकार क्या है? ए पॉलिटिकल राइट, बी इकोनॉमिक राइट, सी फंडामेंटल राइट। तो आपका ये फंडामेंटल राइट है। और राइट टू लाइफ किस आर्टिकल में? आर्टिकल 21। 15 को देखते हैं हम। When were the fundamental duties inserted in Indian Constitution? तो संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? ए 1971, बी 1972, सी 1976। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1976। और फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड कौन से कमिटी रिकमेंड किए थे? तो सोरंग सिंह कमिटी। और इसको बोरो किस कंट्री से हम लोग किए थे? रसिया से किए थे। और अभी टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11th। तो चलिए 16 को देखते हैं। आइडियाज ऑफ वेलफेयर स्टेट आर कंटेन्ड इन। तो वेलफेयर स्टेट की आइडियाज कहाँ पे है? तो ए फंडामेंटल राइट, यहाँ पे सॉरी राइट छूट गया, चलिए कोई बात नहीं। बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 36 से 51, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हम लोग ने डीपीएसपी को कहाँ से बोरो किया था? आयरलैंड से। चलिए 17 को देखते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन लोकसभा। तो कौन सा राज्य है? तो ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान। तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लोकसभा। चलिए 18 को देखते हैं। व्हाट इज द प्लेइंग टाइम ऑफ ए फुल वर्जन ऑफ द इंडियन नेशनल एंथम। तो भारतीय राष्ट्रगान को गाने में कुल कितना समय लगता है? ए 47 सेकेंड, बी 50 सेकेंड, सी 52 सेकेंड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 52 सेकेंड। और इसको एडॉप्ट कब किया गया था नेशनल एंथम को? 24 जनवरी 1950 को। और इसको पब्लिकली कब गाया गया था? 1911 को कैलकाटा सेशन में। और इंडियन नेशनल एंथम को लिखे कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए 19 को देखते हैं। According to Indian Constitution, the vacancy in the office of the President of India shall be filled within। तो अगर ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट अगर वैकेंट हो जाते हैं, कोई भी कंडीशन जैसे कि डेथ हो गया, रेजिग्नेशन हो गया, तो उस कंडीशन में कितने दिनों के अंदर में राष्ट्रपति को चुन लेना होता है? तो ए 1 मंथ, बी 6 मंथ, सी 8 मंथ। तो 6 मंथ के अंदर में राष्ट्रपति नया बन जाना चाहिए। तो 20 को देखते हैं। विच एक्ट डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो कौन सा एक्ट था जो बंगाल के गवर्नर पद को बंगाल के गवर्नर जनरल पद बना दिया गया? तो ए चार्टर एक्ट ऑफ 1833, बी चार्टर एक्ट ऑफ 1853, सी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए 21 को देखते हैं। When the office of both the president and vice president of India are vacant, who will discharge their function? जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय अगर खाली है तो उनको निर्वहन कौन करते हैं? तो ए प्राइम मिनिस्टर, बी चीफ मिनिस्टर, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और दोस्तों 1969 में जब हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और उनकी मृत्यु हो गई थी, और उस समय के वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी वो रेजिग्नेशन दे दिए थे, तो एम हिदायतुल्लाह जो चीफ जस्टिस थे वो प्रेसिडेंट बन गए थे। तो समझ गए। 22 को देखते हैं।
हाँ, आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, तो आर्टिकल 123 क्या कहता है हमारे संविधान का? ए, द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, बी, स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सी, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को शक्ति देता है कि वो अध्यादेश को जारी कर सकता है। और अध्यादेश कब जारी की जाती है? जब पार्लियामेंट के सेशन नहीं चल रहे होते हैं, तब ऑर्डिनेंस जारी की जाती है। चलिए 23 देखते हैं। अप्रूवल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज नीडेड टू ड्रॉ फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंड निकालने के लिए किसकी अप्रूवल लगती है? तो ए, पार्लियामेंट, बी, प्रेसिडेंट, सी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पार्लियामेंट, हमारी संसद की। 24 देखते हैं हम, जल्दी जल्दी करते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑल्सो पोजेज द पार्डनिंग पावर। तो कौन सा आर्टिकल है जो कि गवर्नर को पावर देता है क्षमा करने की? तो ए, आर्टिकल 141, बी, आर्टिकल 161, सी, आर्टिकल 171। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आर्टिकल 161। और प्रेसिडेंट की बात करें तो आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट क्षमा कर सकता है। तो समझ गए। चलिए 25 को देखते हैं। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट एज द चीफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर फॉर द, तो पहले मैं बतलाना चाहूँगा कि सीएजी क्या होता है। तो सीएजी जो है जितने भी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, तो इसको ये ऑडिट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों। समझ गया, 25 का सी हो जाएगा। चलिए 26 देखते हैं हम। द फर्स्ट फीमेल फिल्म स्टार इन नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा वाज। तो पहली महिला फिल्म स्टार कौन थी जो कि नॉमिनेट हुई थी राज्यसभा में? तो ए, नारगिस दत्त, बी, मधुबाला, सी, मीना कुमारी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, नारगिस दत्त। चलिए देखते हैं 27 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिसिएबल इन नेचर। हाँ, और दोस्तों ये समझते हैं कि जस्टिसिएबल क्या होता है। जस्टिसिएबल होता है जैसे आपका अगर फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो जाते हैं तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, आप वहाँ पे अपना जस्टिस मांग सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिसिएबल इन नेचर। तो ऑप्शन ए, प्रियम्बल, ऑप्शन बी, फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी, डीपीएसपी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, फंडामेंटल राइट। अगर आपके फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं और अपना न्याय वहाँ पे मांग सकते हैं। और डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी एक नॉन जस्टिसिएबल है, आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। चलिए 28 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेंबर ऑफ फजल अली कमीशन। और फजल अली कमीशन क्या था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। उनके मेंबर कौन थे? तो ए, एच.एन. कुंजरू, बी, के.टी. शाह, सी, टी. स्वामीनाथन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एच.एन. कुंजरू। चलिए 29 देखते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 356 डील्स विद। तो आर्टिकल 356 क्या कहता है? ए, प्रेसिडेंट रूल, बी, नेशनल इमरजेंसी, सी, फिनेंशियल इमरजेंसी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रेसिडेंट रूल। और प्रेसिडेंट रूल को कब लगाया जाता है? जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर ब्रेक डाउन हो जाती है तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जाता है। चलिए 30 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, हाउ मेनी टाइम्स नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन प्रोक्लेम इन इंडिया। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाई गई है? तो ए, 2 बार, बी, 3 बार, सी, 4 बार। तो बी इज करेक्ट, 3 बार लगाई जा चुकी है नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में। कब बार? तो पहली बार लगी थी 1962 में, इंडिया चाइना वार। दूसरी बार 1971 में, इंडिया पाकिस्तान वार। और तीसरी बार 1975 में। तो वीडियो दोस्तों समाप्त होती है। ये 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने करवा दी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।